प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ पेशावर से मैं हूँ ईमान वही। नाज़रीन, जुर्म किसी भी नौयत का हो, इसमें अगर ख़वातीन और बच्चों का मामला आ जाए तो जुर्म करने वाला मुशर्रती इक़दार के पेश नज़र काफ़ी सोच विचार करके इनको निशाना बनाता है। ऐसा ही वाक़या पेशावर के इलाके अचनी बाला में हुआ, जहाँ पर जायदाद के तनाज़े पर पैसे निकलवाने की खातिर 11 साला मुस्तफ़ा को अगवा किया गया। बच्चे को कहाँ और कैसे अगवा किया गया, पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की और क्या वालिदैन पुलिस की इस कार्रवाई से मुतमिन हैं या नहीं, आइए चलते हैं और जानते हैं। जिस वक्त मैं मुस्तफ़ा की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ और जो बच्चा आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये वही 11 साला मुस्तफ़ा है जिसको स्कूल से वापसी के वक्त अगवाकारों ने अगवा किया था। मुस्तफ़ा से मज़ीद जानते हैं कि मुस्तफ़ा को कैसे अगवा किया गया और कहाँ लेकर गए। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपको कब अगवा किया गया और किस तरह अगवा किया गया? زه स्कूल نه راتلمه نو دوه کسان راپسې په موټرسایکل شاته نو او یو ګاډی رانه مخکې و. زه ګاډي نه رامخکې شوم، د سنګو قبرستان سره یې زه په ګاډي ووالم او زه یې ګاډي کې واچولم او کور ته یې وړم. بس هغه ځای کې یو 2 غنټې پس بیا خور کور ته یې وړم، هلته کې مې لږ شپې وکړې او بیا بل ځای ته راوستم. 12 شپې مې بیا هغه ځای کې ولیدې. अच्छा, उन्होंने आपके साथ वहाँ पे कैसा सलूक किया? روټۍ هر څه بیا ښه راکول. नहीं, मतलब कोई तशद्दुद वगैरह किया आपको, उन्होंने मारा या नहीं मारा? नहीं मारा, नहीं वहलम। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने वहाँ पर 22 दिन गुजारे, तो उन 22 दिनों में क्या आपको घर वालों की याद आई? हाँ, याद बारात लो बारा। जी, मुस्तफ़ा से तो आपने जान लिया, अब मुस्तफ़ा के वालिद और दीगर रिश्तेदारों से बात करते हैं कि क्या वो पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन हैं या नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से स्कूल से वापसी के वक्त मुस्तफ़ा को अगवा किया गया था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुस्तफ़ा के वालिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको मुस्तफ़ा के अगवा की ख़बर किसने दी, कैसे दी और मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। सर, ये बताएं कि मुस्तफ़ा के अगवा की ख़बर आपको कैसे पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा के साथ जो है मेरे 2 बेटे थे, बेटियाँ, वो भी इसके साथ थे। तो उसने हमें कॉल किया तकरीबन 13:50 पे कि इस तरह वाक़या हुआ है, मुस्तफ़ा को किसी ने अगवा किया है। तो फिर मैं घर से आया, इधर जब आया तो देखा तो उसके बैग और मोटरसाइकिल सब इधर पड़े हुए थे इधर। तो फिर मैं ने बच्चे उठा के नहीं ये वो साथ लेके गया। मैंने कहा कि किसी ने गाड़ी पे मारा है और वो ज़ख्मी है, इसलिए इस बच्चों को छोड़ा है। और मैं अस्पताल गया, 2-3 अस्पताल में मैं और मेरे रिश्तेदार जो है ना वो सब गए। तो हमने देखा तो उधर मुस्तफ़ा का कोई आता पता नहीं था। फिर मेरे बेटी जो है उसने बताया कि मुस्तफ़ा के भाग गया इस बंदे से। गाड़ी पे जब मारा ना, पहले उसने इधर से गाड़ी पे मारा है मुस्तफ़ा को मोटरसाइकिल, तो वो इधर गिरा हुआ था। तो मुस्तफ़ा ने उससे भागने की कोशिश की कि मैंने मारा, इसकी गाड़ी ख़राब होएगी, इस तरह जो है ना। तो फिर हो गया। तो फिर हम आए तो गए अस्पताल, सब कुछ किया। तो फिर उधर मुस्तफ़ा नहीं था, फिर हमने FIR किया। इधर जो चौकी है ना, वो इस रास्ते पे आया भी है ये गाड़ी, ये अगवाकार, और इस पे गए भी है एक चौकी के सामने। ये 2 गाड़ी मोटर कार पे 2 बंदे सवार थे और एक उसके पीछे मोटरसाइकिल है। जो ये मुस्तफ़ा स्कूल से निकला तो वो उसका वो बताया कि ये बच्चे निकल गए, कोई भी नहीं है इसके पीछे। तो इधर जब आया तो ये वाक़या इधर हुआ। अच्छा, ये बताएं कि ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने मुस्तफ़ा को अगवा किया? ये रहा, हम इससे ख़बर हमको नहीं है कि किस वजह से किया है ना। अगर हमको पता था तो फिर तो ठीक था ना। तो हम ना ख़बर है, हमको कोई पता नहीं है कि इसने इस तरह ये हमारे साथ ये जुल्म किया है। नहीं, तो जब मुस्तफ़ा को अगवा किया गया तो उन्होंने आपसे किसी चीज़ का मुतालबा किया था? नहीं जी, ना ख़त भेजा है, ना कुछ भी किया है। इस तरह कोई मुतालबा भी नहीं किया कि हमें पैसे दो और या कुछ भी दो, ना ख़त आया। हमने इस बंदे जो है ना, ये 4 बंदे गिरफ़्तार है, तो उसके पीछे हमने बंदे भी भिजवाए कि अगर मुस्तफ़ा आपके पास है और आपका हमारे साथ कोई लेना देना है तो आप जो है ना हमको मुस्तफ़ा दे दो, हम बैठे हैं
इस तरह किया, उसने कसम खाया। फिर पुलिस ने जब वो उसको गिरफ़्तार किया तो फिर उसने कसम भी दिया और तलाक भी डाला कि मेरे पास मुस्तफ़ा नहीं है। और उसी दिन जो है ना वो मुस्तफ़ा उसके गिरफ्त से निकाल दिया, उसको साथ में गिरफ़्तार भी किया, मौके पे गिरफ़्तार किया है और बच्चा बाजियाब किया है। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस की कार्रवाई से आप कितने मुतमईन हैं? यारा जी, पुलिस की कार्रवाई से तो मैं इतना भी मुतमईन नहीं हूँ। ये इस तरह जो उसने हमारे साथ जुल्म किया, ये पुलिस वाले ने वो जुल्म इस तरह किया, मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि 19 दिन जो है ना वो हमारे साथ, ये हुकूमत नहीं है, उसने जुल्म किया है। ये जो है ना सिजाद डिस्पी है, 19 दिन जो है ना उसने हमारे साथ बहुत जुल्म किया। हमारे साथ इस तरह जुल्म किया है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सब जो है ना उसने तंग किए। हमारे रिश्तेदार जो चोर है हमने उसको कहा कि ये चोर है, इसको पकड़ो, उससे पैसे में से लिए और उसको छोड़ दिया। तकरीबन मुस्तफ़ा जो है ना जितने दिन भी हुए 22 दिन, ये डीएसपी सिजाद की वजह से इसने इतना दिन गुजारे हैं। ये हमारा काम जो है ना वो बहुत जल्द हो रहा था। एक SHO है तारिक जमाल साहब, SHO था सरबंद, थाने का सरबंद, तो उसने हमें बोला कि मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में मुस्तफ़ा को बाजियाब करूँगा। जो जितने चोर है तो SHO ने हाथ डाला तो उसने इस डीएसपी ने रोका इसको कि तुम इस बंदे वो, इसलिए उसने रोका कि उसने पैसे लिए थे, इसलिए जो है ना SHO को वो फिर भी सस्पेंड भी किया। और वो दूसरा 19 दिन के बाद जो है ना SHO तो 10 दिन बाद तब्दील हुआ था, फिर रोमान खान आया। अच्छा, ये बताएं कि जब मुस्तफ़ा बाजियाब होकर घर आया तो उस टाइम आप क्या महसूस कर रहे थे? यार जी, ये 22 दिन जो गुजारे हैं बहुत सख्ती से गुजारे हैं ना, तो मुस्तफ़ा जब आया तो वो सारा गम हमारा वो हो गया, ख़त्म हो गया। वो उमर डीएसपी ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और वो हकदार है, सही सीट उसको मिलने चाहिए, क्योंकि इस तरह बंदे होने चाहिए ये, तो फिर इंशाल्लाह ऐसे वाक़यात नहीं होगा। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मुस्तफ़ा के दादा भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताएं कि जब मुस्तफ़ा अगवा हुआ, आपको इसकी इत्तला मिली तो आपने उसको कहाँ कहाँ ढूंढा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम न बाद दा से कार शवे पछतो मोंग दा मामूल स्कूल पे खपल उजरा के मा او چې ابد د کور ډیر ټیټ راوته موټر کومه چې هر څه چل شو و چې مصطفی چا واغه مودل ترالو د څنګه قبرستان ته په 10 منټو کې ضرورت بده به 15 منټو راغلو مونږه چوکته نو مصطفی خويند داسې چې دا سترګې بار راوته وي بیګونه موږ ټول ډیر په بد حالاتو مونږه بچا ډیر تفصیل ورکړي چې بچا نو خیر دا لګیدلی هسپتال کې وي یا بداسي خواږي جنت دادا هغه چې کوم مونږ په موټر والو نو بیا مصطفی منډه کا مصطفی منډه والا چې مصطفی منډه کا نو دی موټر والا مونږ لیدل چې تاسو کو خدا بیا رستو پته ولګي چې یو لک موټر چلولو کاشف ورپسې منډه کړی دی هغه د مصطفی رئیس رنیولې دی موټر کې شاته غرزولې دی بالغ په پاسه چولې دی د سره په 125 هونډا باندې دوه کسانو چې یو اسف نامه دا عرف عبد الله او یو بل دی هغه موږ لرم د پنده کې نه غیر شوی نواز نوم دی موږ لیدل تخصیدل دی باقي چې کم دی مونږه د منډ ثړډي والا ډېری نو د سجاد ډیسپله په چې مونږه فرشته را کوزو کا فرشته نو د به چې نه فرشته دا نه دا نه منم داسې کسان راغلي گواهی کړي دا چې دا د ډاکټر د ازوی مونږ لیدلې په 12 بجې په دې نه راغلی دی د ډیسپی ته مونږ چې دا سټینګ مونږ لګاور اوسته گواه چې کم دی د دا زیولک راغلی دی ډیسپی سره په خپل دفتر کې ناشته ډیسپی سره په دفتر کې ناشته ګنټه دوه چې تیر شي بیا مونږ یو سړی چې کوم د ډیسپی دفتر ته مخامخ پکې نه چې ډیسپی له څوک دی راځي इस तमाम तर मामले पर पुलिस का मौक़िफ़ भी ज़रूरी है। इस वक्त हम थाना सरबंद में मौजूद हैं जहां पर FIR दर्ज कराई गई और वाक़े की मज़ीद तहकीकात की गई। इस वक्त हम इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ थाना सरबंद के SHO रुमान अली ख़ान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आपको वाक़े की इत्तला कब और कैसे मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में वाक़े की जो रिपोर्ट हुई थी तो 18/9/2024 को हुई थी जी। मुझसे पहले जो SHO थे यहाँ पर तारिक जमाल, उनके उस मौजूदगी में यहाँ पे FIR हुई थी
उसके बाद जो है तो हमने अपने सोर्स वगैरह मतलब टेक्निकल वालों को जो है उनसे मोबाइल जो राब्ते जो इनके थे, फिर मुखबर ने हमें इत्तला दी थी कि यार इस जगह पे जो है 13 में ये बच्चा है वहाँ पर मौजूद है। फिर उस हिसाब से हमारे जो DSP साहब थे उमर अफरीदी साहब, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्होंने अपने भी सोर्स इस्तेमाल किए और जो वहाँ पे हमारे साथ छापे के लिए हम वहाँ पे गए 13। अच्छा, आपने मुल्ज़िमान को कैसे ट्रेस किया और बच्चे को फिर कैसे बाज़ियाब करवाया? जो जहाँ पे आपको हमने बताया कि हमारे मकबर होते हैं खामखा, उनकी वजह से फिर जो है तो हम एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं। फिर इनमें ज़्यादातर जो है हमारे DSP उमर अफरीदी साहब जो हैं तो उनके वहाँ पे जो थे तो सोर्स थे, वो उनकी वजह से जो है तो हमें ये बच्चे के मालूमात भी हुई है, उस घर की भी मालूमात हुई है, जहाँ पे मुलजिम थे वहाँ पर हम फिर अच्छा, जो मुल्ज़िम पकड़ा गया उसके और मुद्दई की फ़ैमिली में आपस में क्या तनाज़ात चल रहे थे? इनके जो है तो जायदाद वगैरह का कोई मसला था। तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए के जो है तो इनके तनाज़ात चल रहे थे। 20 के 25 मरले जो है तो जगह थी उन पे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो मुल्ज़िम है उसकी फ़ैमिली की तरफ से ये कहा गया है कि हमने बार बार कंप्लेन करवाई और पुलिस की तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इस वजह से हमने फिर बच्चे को अगवा किया। मतलब इस तरह है जी कि देखिए फ़र्स्ट रिपोर्ट तो हमारे पास हुई है तो खामखा हर चीज़ का एक अपना तरीक़ाकार होता है, उसकी मालूमात करनी पड़ती है। हम जो है तो इस तरह तो नहीं है कि वो कहें कि इस तरह तो हम जाके किसी बेगुनाह को या किसी और इस तरह बंदे को उठाएं। हम हर ये इसके लिए हमने जो है तो अपनी टीम्स थी उनको लगाया, फिर उनकी जो है तो जगह मालूमात राब्ते हर एक चीज़ को ठिकाने इंक्वायरी की है, तो वहाँ पे फिर हमने जाकर खामखा उधर से जो है बच्चे को रिकवर किया। खैबर पख्तूनख्वा में दुश्मनी या मुख्तलिफ तनाज़ात की सूरत में बच्चों को अगवा किए जाने के वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। ऐसा ही इस वाक़े में हुआ जिससे न सिर्फ मुस्तफ़ा मुतासिर हुआ बल्कि इसके बहन भाई भी खौफ का शिकार हैं। किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए फ़रीक़ैन को इंतहाई इक़दाम उठाने के बजाय अदालती दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। खुद बज़ोर बाजू फ़ैसला करने से न सिर्फ मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं बल्कि इससे मासूम बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। जराइम की दुनिया से आज हम आपके लिए डकैती की एक ऐसी अनोखी वारदात लेकर आए हैं जिसको सुनकर ना सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रुपए पैसे की खातिर कोई शख्स इतना इंतहाई कदम भी उठा सकता है। जी हाँ, ये इंतहाई कदम उठाया गया मोहल्ला चूड़ी सराय में, जहाँ 3 करोड़ की डकैती की वारदात की सहूलतकारी उस घर के बहू ने, उस घर के बेटे ने मिलकर की। इस 3 करोड़ की वारदात में घर की जो बहू थी उसका जो भाई वो मरकज़ी मुलजिम था वारदात करने वालों में और उसका नाम था हसनैन। हसनैन ने ये प्लान अपनी बहन की निशानदेही पर कि उसके घर में करोड़ों रुपए मालियत के तलाई जेवरात और नकदी पड़ी हुई है, दोस्तों के साथ मिलकर मनसूबा बंदी बनाई और इस घर में वारदात की। हसनैन ने अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए खुद को बुर्का पहनाया और अपने एक दीगर साथी को भी बुर्का पहनाया। बाकी 2 साथी जो घर के अंदर वारदात करने आए उन्होंने हेलमेट से अपनी शनाख्त को छुपा रखा था। ये वाकया किस तरह से हुआ, किस तरह से ट्रेस हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम चलेंगे मोहल्ला चूड़ी सराय उस घर में जहां ये वारदात हुई थी। जी, मैं इस वक्त मुल्तान के अंदरून शहर के इलाके मोहल्ला चूड़ी सराय में एन उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से पर ये डकैती हुई। ये मेरे दाएं हाथ के ऊपर ये घर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पहले वो आपको घर दिखाए कि ये घर है एक ताजर हैं जो गारमेंट्स का काम करते हैं, शेख गुलजार कुरैशी, ये उनका घर है। और उसका ये अब गलियाँ देखें कि बहुत तंग गलियाँ हैं, सिर्फ आप मोटरसाइकिल यहाँ से जो है ना वो आ जा सकते हैं। ये इस साइड पर ये जो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको ये गली नज़र आ रही है, हमें ये बताया गया कि यहाँ से वो डकैत आए जिन्होंने बुरके पहने हुए थे। 2 अफराद ने बुरके पहने हुए थे, उनके साथ 2 दूसरे मोटरसाइकिल पे थे और फिर इस वक्त वो वारदात की और वारदात करने के बाद इस गली की तरफ जो है ना वो रवाना हो गई। ये छोटी छोटी गलियां हैं, लोग जो है और दिन दहाड़े ये वारदात हुई। तो पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र तलब बात थी वो ये थी कि दिन दहाड़े इस तरह की छोटी छोटी सी गलियों के एरिए में जहाँ पर अमूमन लोग एक दूसरे को जानते होते हैं और इस तरह से अगर कोई फ़रार हो रहा हो मोटरसाइकिल पर तेज़ी के साथ तो लोग उसको ज़रूर रोकने की भी कोशिश करते हैं, थोड़े से कॉन्शियस
होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं हुआ। वो आए और बासानी जो थी वो वारदात करके जो है वो फ़रार हो गए। इस वक्त अब हम इस घर के अंदर चलते हैं जहाँ ये वारदात हुई थी। ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए की वारदात थी। 1 करोड़ रुपया नकद था, 70 तोले जो था वो तलाई जेवर था और बाकी कुछ दीगर घर की अशिया थी। ये वारदात किस तरह से हुई, किस तरह मुलजमान ट्रेस हुए, ये सब जानेंगे हम जो इस मुकदमे के मुद्दई और इस घर के ऑनर हैं शेख गुलजार कुरैशी, उनसे। तो आए मेरे साथ उनके घर चलते हैं। जिस वक्त हमारे साथ शेख गुलजार कुरैशी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले तो शेख साहब ये बताएं कि वारदात जो है वो आप उस वक्त घर पे थे, क्या था, थोड़ा सा हमें मंजर कशी बताएं कि ये वारदात किस तरह रूनुमा हुई। सर जी ये ऐसे हुआ कि मैं यहाँ पे खाना खा रहा था बैठा हुआ अपनी बीवी के साथ, ठीक है ना। बाहर से वो आए, अब वो कभी ऐसा हुआ नहीं, बाहर से वो आए 2 बुरखे में थे, 2 ने हेलमेट पहना हुआ था और बकाया जो है ना वो बगैर उसके थे और पिस्टल उनके हाथ में था। और उन्होंने यहाँ आगे एकदम जो है ना, मेरे साथ मेरी बीवी थी और मेरी बहू थी। बहू मुझे खाना दे रही थी और बीवी जो है ना वो मेरे साथ खाना खा रही थी, ठीक है ना। ऐसे आगे उन्होंने जो गने रखी है मेरे कनपट्टी। दरवाज़ा खुला था या उन्होंने दरवाज़ा? ये दरवाज़ा बंद था। अच्छा। उस टाइम जो है ना इस दरवाजे का जो है ना मेन गेट का कुंडे नहीं लग रहे थे, ठीक है ना। वैसे ही जो है बंद किया करते, क्योंकि शहर में कभी कुंडे लगाए नहीं, बाहर तो लगाते हैं ना। हाँ, आबादी साथ साथ है, फिर सारे आपके अजीज़ो अकारिब हैं। जी। तो जहाँ पे भी अंदरून शहर के इलाके होते हैं वहाँ पर दिन के औकात में दरवाजे बंद करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। तो आपका भी उसी तरह से दरवाज़ा ऐसे ही वो दरवाजे पहले चेक करते रहे, 1 महीने से वो रैकी कर रहे थे, ठीक है। वो यहाँ पे फिर रहे थे, हमें नहीं पता, तो हमें मालूमात हुई है अब। तो उन्होंने आगे दरवाज़ा 2-3 दफ़ा उन्होंने ऐसे हाथ लगाया, तो बच्चों ने कहा अभी कौन है, तो वो चले गए। तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है, तो वो जैसे अंदर आए, आके उन्होंने पहले मेरी बहू थी माँ किचन में, उसको जो है ना उन्होंने पिस्तौल दिखाया, उन्हें चीखा मारनी शुरू कर दी। मैं एकदम यहाँ से उठा, मैं एकदम भागा, मैंने क्या बात है। तो उन्होंने आगे मुझे गन्ने रख दिए, यहाँ में जो है उन्होंने बिठा दिया। पहले तो उसने मारा मेरे सर पे मुक्का मार के मुझे यहाँ बिठा दिया। मुझे चक्कर आ गया था, तो मैं यहाँ बैठ गया। ये बोला मड्डी दे, कहाँ है पैसा, कहाँ है। मैंने जो है ना फटाफट, मेरे हाथ पैर तो काँप गए, मैंने जो है ना फटाफट उठा के उनको ये चाबी दे दी। मैंने ये चाबी बस खोल ताला, मैंने ताला खोला, 1 ताला उन्होंने तोड़ दिया, यही था जी। अच्छा, ये अपना कैमरामैन जाहिद कुरैशी से कहूँगा कि ये दिखाएंगे कि ये जगह थी, ये अलमारी थी और इसी और ये ताला भी टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो थे इन्होंने नकदी आपने यहाँ पर रखी हुई थी और जो जेवरात वगैरह थे वो भी वो अंदर थे। नकदी आपने उनको यहाँ से दी। अच्छा, तशरीफ़ रखें। अच्छा, यहाँ से आपने उनको नकदी दे दी, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने उनको नकदी दे दी और उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि यहाँ मेरे पिस्तौल रखा हुआ था कि वो बता गोल्ड कहाँ है। मैंने चलो मैं दे देता हूँ। मैं उधर लेके गया, मेरी बीवी और बहू उनको भी वो उधर ले गए। तो हम 3 बंदे थे। तो उन्होंने कहा कहाँ है गोल्ड, मैंने जी यहाँ है। वो बोला इसको खोल, उसने मेरे थप्पड़ मारा, इसको खोल। मैंने जो है ना फटाफट लाक खोला और लाक जैसे मैंने खोला, उन्होंने जो है ना सारा गोल्ड ऐसे, वो सिराना था मेरे पास तकिया जो लगाता हूँ, उसका अस्तर निकाल लिया उन्होंने। अस्तर निकाल के सारी मड्डी उन्होंने यहाँ से खींची, रुपया पैसा जो है यहाँ से निकाल लिया था। फिर वहाँ जाके उन्होंने सारा गोल्ड जो है ना वो सारा समेटा। कहाँ कहाँ रखा है, कोई डब्बी में रखा है, कोई बहू का डब्बे में रखा है, किसी बहू का ऐसे रखा। सारा सिस्टम जो है ना मेरे पास ही था। ये समझ ले कि वो बैंक था, ठीक है ना जी। मेरी बेटी आई है, अबू ये मेरे 10,000 रुपये रख लो। अच्छा जी, उसके पैसे मेरे पास जमा हो रहे हैं। बहू आई, अबू ये मेरे 5,000 रख लो, उसके पैसे जमा हो रहे हैं। मेरे पे सबके जो है ना मतलब बैंक था एक, ठीक है ना। तजूरी में रखता नहीं था मैं, यही जो है ना अपने हल्के से ताले वगैरह ना इसी में रखता था। एक यहाँ अपना ताला होता और एक यहाँ ताला लगा के मैं उधर जाके। अंदरून शहर में रहने की वजह से कॉन्फिडेंस था कि यहाँ कभी वारदात नहीं हुई, तो इस वजह से घर में आपने तिजोरी नहीं रखी और इतने ज़्यादा सरमाया जो था वो वैसे ही आपने घर के अंदर रखा ऐसे ही। अच्छा, जब वो लोग आए, आप वो बुरका जब उन्होंने पहना, तो इधर घर आके उन्होंने कोई बुरके वगैरह उतारे या वो आपको पता चल गया कि इन बुरकों के अंदर जो है वो खवातीन नहीं है, मर्द हैं? हाँ। अच्छा, ऐसे हुआ ना कि वो जो बुरखे वाला था ना वो यहाँ आया, तो उसने जिस टाइम मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मैंने यार ये औरत तो हाथ नहीं, मैंने हाथ तो छोड़, उसने पिस्तौल उसके हाथ में था। तो उसने कहा ये फटाफट मड्डी दे। मैंने अच्छा ये मड्डी है। जब उन्होंने वारदात की यहाँ पे बुरका पहन वालों ने, उन्होंने अपना बुरका उतारा या वारदात के दौरान बुरका पहन ही रखा? नहीं, बुरका उस टाइम पहना हुआ था। उसके बाद जो है ना वो जब वहाँ ले गए ना मुझे, वहाँ उन्होंने गोल्ड निकाला, गोल्ड निकाल के और वो इतनी बड़ी बड़ी अलमारी हैं, ऊपर तक चढ़े हैं वो,
तो मुझे जो है ना उन्होंने यहाँ कनपटे पे पिस्तौल रखा और ये बोला मैं गोली मार रहा हूँ तेरे, नहीं मड्डी बता कहाँ है। तो मैंने यार बेटा मड्डी जो थी ना मेरे पे वो मैंने दे दिया आपको, कुछ बैंक में भी होते हैं जो था, क्योंकि मैं अकबक भूल गया था। मैंने मेरी बहू को ना मार दे या मेरी बीवी को ना मार दे या मुझे ना मार दे, अगर मार दे काम खराब है। उसने इसकी गोली मार दे, उसने बटन दबाया, वो गोली मिस हो गई उसकी। अच्छा, यानी कि उन्होंने फायर किया लेकिन गोली मिस हो गई। गोली मिस हो गई। फिर उसने जो है चैम्बर खींच के और दोबारा यहाँ रखा। उसने बता रहा। मैंने बेटे मेरे जो कुछ था मैंने दे दिया। तो वो बोला मैं गोली मार रहा हूँ। मेरी बीवी जो है ना उसके आगे हाथ जोड़ के बैठी, भाई ये काम ना करो, आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब ये काम ना करो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। तो वो मेरी बीवी ने उसकी मेहनत करी, वो मुझे उसने वो पीछे हटा। फिर वो जो है ना जब पीछे हटा जी, मैं जो है ना बेकाबू हो गया था। तो उसने जो है ना मेरे पे पिस्तौल रखा। उसने कहा इसके गोडे ले ले, गोडों पे मार दे, इसके दोनों गोडे पे, नहीं तो इन तीनों में से एक को मार दो, एक को मार दो, ये अपना आप बता देगा। वो फिर औरतों पे आ गया कि भाई औरत को मार दो एक को, और ये जो है ना अपना आप बता देगा। बहरहाल वो जो है ना फिर वो आए अपना मुझे रखा गन के नीचे, और वो 4-5 जने कई बंदे थे वो यहाँ बाहर आए सैन में। उसने कहा चल भाई ऊपर फटाफट। उन्होंने मेरे से पूछ लिया था कि आपकी बउएँ कहाँ। मैंने मेरी बउएँ ऊपर रहती हैं, तीन बउएँ हैं मेरी। वो चलो भाई ऊपर चलो। वो ऊपर जाके ना उन्होंने ताले तुले तोड़े। ऊपर जाके फिर उन्होंने सारा गोल्ड वगैरह जितनी बउओं का था ना वो सारा समेट लिया। इस वारदात में वो सोना और जो पैसे थे वो लेकर गए। हाँ। उसके अलावा उन्होंने घर से और तो कोई कीमती चीज़ यही थी। तो कितनी देर लगी उनको ये वारदात? उनको तकरीबन आधा घंटा लग गया था। हाँ। अच्छा, वारदात करके फिर वो चले गए, आपने फिर फौरी तौर पे पुलिस को इतला दी? नहीं, वैसे हुआ ना, हम अंदर थे ना, अंदर उन्होंने दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। अब अंदर हम जो है ना बुक हो गए, ठीक है ना। अब अंदर हम बैठे हैं। अब मैं इंतजार देख रहा हूँ कोई बच्चा आए तो मेरा दरवाज़ा खोले। तो फिर मेरा जो पिछला लड़का है ना वो आया। कितनी देर के बाद? आप कितनी देर अंदर बंद रहे? कोई 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट में अंदर आया। उसके बाद जो मेरा लड़का आया, क्योंकि उसने खाने के लिए मुझे फ़ोन किया, वो खाना तैयार है। मैंने हाँ बेटे भेज दो। तो वो लड़का आया खाने के लिए। तो वो जो बुरखा उंडा हुआ था ना, उसने कहा कि भाई क्या आधे घंटे के बाद आइयो। अच्छा, जिस वक्त डाकू घर में वारदात कर रहे थे उस वक्त आपके बेटे की दुकान से मुलाजमीन जो थे वो दोपहर का खाना लेने के लिए आए जी। तो उन्हीं डकैतों ने उनको वापस भिजवा दिया। इतने वो कॉन्फिडेंट थे हाँ। कि उन्होंने उनको कहा कि आप थोड़ी देर के बाद आइएगा। हाँ, फिर उन्होंने आपको बंद कर दिया। 15 मिनट के बाद फिर आपका बेटा आया, उसने आपको यहाँ से खोला। उसने वो भांप लिया ना कि यार ऐसा कभी हुआ नहीं है। अबू ने खाने के लिए मुझे फ़ोन भी किया और खाना नहीं मिला, ये क्या हुआ। वो फिर आया दुकान पे से, वो फिर भागा मतलब तेज़ी के अंदर आया। उसने आगे देखा, उन्हें क्या हो गया, क्या है। तो वो फिर अंदर आया। अंदर आके उन्हें देखा बाहर से कुंडा लगा हुआ है। फिर उसने मुझे आवाज़ मारी। फिर मैंने कहा मेरे बेटे ऐसे ऐसे हो गया। फिर उन्होंने कुंडा खोला, फिर मैं बाहर निकला। जी, हम इस वक्त जो डकैती के मुद्दई हैं शेख गुलजार, उनसे हमने ये दरख्वास्त की थी कि हमें अपने घर के अंदर भी वो जगह दिखाई जाए और थोड़ा सा हमें वो इस क्राइम सीन के मुतालिक बताएं कि डकैत जो थे वो किस तरह से आए। तो उन्होंने बताया कि ये सामने दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा जो था वो नॉर्मली खुला हुआ होता है। अंदरून शहर में दरवाज़ा दिन के टाइम लॉक करने का कोई ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ से वो अंदर आए और उसके बाद आने के बाद उन्होंने अंदर जो था वो सबसे पहले नकदी लूटी। वो जगह हम आपको दिखाएं। अब हम शेख साहब हमें ये बताएं कि उसके बाद जिस वक्त अंदर आए तो आपका जो गोल्ड पड़ा हुआ था वो ज़रा हमें जगह दिखाएं कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उन्होंने आके जो है ना इस डब्बे के अंदर। अच्छा, ये था जिसके अंदर तकरीबन 70 तोले जो थे वो जेवरात थे सोने के। इसको उन्होंने इनसे चाबी ली। चाबी लेने के बाद ये अलमारी खुलवाई, ये तोड़ दिया। अच्छा, ये अब आपने दोबारा नया रिपेयर करवाया? ये वैसी पत्ती है अंदर और क्या। ठीक है, इसको उन्होंने अब रिपेयर करवा चुके हैं। उस वक्त इसको तोड़ा शेख साहब की निशानदेही पर, और उसके बाद यहाँ से फिर उन्होंने जो है वो जेवरात निकाले। और उसके बाद जो था अच्छा, और ये तमाम ये अलमारी थी, इस तमाम अलमारी की जो है उन्होंने तलाशी ली। और तलाशी लेने के बाद जो उनको कीमती सामान था वो मिला। और उसके बाद आप बता रहे थे कि वो फिर छत पर गए सीढ़ियों के जरिए। अच्छा, यहाँ पर आपको पिस्तौल रख के बिठा दिया और यहाँ पे फिर आपके ऊपर दबाव डालते रहे कि और किधर है। फिर उसके बाद आपको वो छत पर ले गए। हाँ जी। अच्छा, ये उसके बाद जो था ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं
और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और यहाँ से फिर जो था वो ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद फिर इन्होंने जो ऊपर का आपका पोर्शन था वहाँ पर उन्होंने जो थी वो तलाशी ली और वहाँ से भी जो था वो अपना जो भी सामान था, गोल्ड वगैरह था, वो सारा उसको जो है ना वो उठाया। जी, ये हमें थोड़ा सा इन्होंने गुलजार साहब बता रहे थे कि किस तरह से वो डकैत जो थे वो अंदर आए और अंदर आने के बाद उन्होंने किस तरह से मुख्तलिफ कमरों में जाके उनको जो है वारदात की और ख़ास तौर पर जिस वक्त उन्होंने ज्वेलरी लूटी और उसके बाद उन्होंने जो है वो फायर करके जो है इस वाक़े के जो मुद्दई हैं उनको जो है वो ज़ख्मी करने की भी कोशिश की, लेकिन लकीली जो थी वो उनका वो फायर जो था वो मिस हो गया, जिसकी वजह से उनकी जान जो है वो बच गई। और वहाँ पर उन्होंने उनके ऊपर गोल्ड और सोना लेने के बाद मज़ीद प्रेशराइज़ किया कि अगर घर में कोई और चीज़ भी है तो वो भी उनको दी जाए। हमारे माशरे में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और जिद्दत आती जा रही है, इसके साथ ही जो हमारी पंजाब पुलिस है उसने भी जो है वो तफ्तीश का जो अंदाज़ है, जो रवायती तरीके थे उससे हटकर जो है वो टेक्निकली तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को साउंड किया, जिसकी एक वाज़ह मिसाल है कि ये जो कुप के इलाके महल्ला चूड़ी सराय में 3 करोड़ की वारदात हुई, इसको सिर्फ 7 से 8 रोज़ में जो ट्रेस किया गया तो इसमें जो बुनियादी किरदार था वो CRO ब्रांच का था, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस का। ये एक ऐसी टीम है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के जो हीनियस क्राइम होते हैं वो इनको दिए जाते हैं और ये टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो तफ्तीश करते हैं और तमाम चीज़ों को बिल्कुल शफाफ करने के बाद फिर मुतलका थाने के जो SHO हैं उनको दे दी जाती है और वो फिर ऑपरेशनल टीम जो है इनके बताए हुए मुलजमान के पर निशानदही पर जो है उन मुलजमान को जो है वो छापे मारती है, उनको गिरफ्तार करती है और जो मुकदमात होते हैं उनको ट्रेस आउट करती है। इस वक्त हम CRO ब्रांच के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलेंगे, आपको इस ब्रांच का भी दिखाएंगे कि मुल्तान पुलिस किस तरह से टेक्निकली तौर पर काम कर रही है और इस वारदात के मुतालिक भी पूछेंगे। ये सबसे पहले इस वक्त हम ये CRO ब्रांच के अंदर दाखिल हुए हैं। ये देखने में ये सेटअप आपको छोटा ज़रूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये इनके CRO ब्रांच के वो सेटअप है जहाँ से बैठ के टेक्निकली तौर पर ये अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुलजमान तक पहुँचते हैं। इस वक्त CRO ब्रांच के इंचार्ज हैं जावेद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माजी में भी ये IG पंजाब से जो है वो अच्छे केसेस को ट्रेस करने पर तारीफ़ी इसनाद जो हैं वो ले चुके हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वारदात ट्रेस हुई, इस जब आप पहुंचे तो किस तरह से आपको क्या क्लू मिला क्राइम सीन के मुतालिक, थोड़ा सा बताइएगा। शुक्रिया इमाम भाई। अपना जैसे आप जानते हैं कि क्राइम बोलता है, जाए वो बताता है चीज़ों को सारा। 27/8/24 को हमें इतला मिली है कोई अपना के मोहल्ला मुरादाबाद इलाका थाना कुब में एक हाउस डकैती हुई है, तो आप रिस्पॉन्ड करें वहाँ पे। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ, हमने क्राइम सीन पे देखा वहाँ पे जाके। उसके बाद जब सीन हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद हमने वहाँ पे एविडेंस कलेक्शन शुरू की है। उसके साथ CRO की फोरेंसिक टीमें और PFSA की टीमें और अफसरान बाला जो थे वहाँ पर मौजूद थे सारे। जब हमने सीन को प्रोसेस किया तो हमें पता चला कि वाकई ये वारदात हुई है, लेकिन जो पैटर्न वारदात का था वो बड़ा उसमें चीज़ें थी जो डाउटफुल थी, वो हमने क्लियर करने के लिए हमने फैमिलीज़ का इंटरव्यू किया है। इंटरव्यू करने के बाद हमें फैमिली का जब हमने इंटरव्यू किया तो हमारे पास कुछ चीज़ें सॉलिड आ गई टेक्निकली। मुल्ज़मान का हुलिया, उनकी अपना ड्रेसेस वगैरह क्या थे, किस तरह वो आए थे, उनका वे ऑफ जो स्टाइल था वो क्या था, टॉकिंग स्टाइल क्या था। इमरान भाई, ये मैं आपको चीज़ एक वाज़े करूँ कि किसी भी क्राइम सीन के अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं जो हम लोग कर रहे होते हैं। एक मुल्ज़मान का हुलिया और दूसरा उसका गुफ्तगू का अंदाज़, क्योंकि उसमें फिर हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो ये गैंग वारदात कर रहा है ये कहाँ का है, मीन के अपर पंजाब से है या ये जनूबी पंजाब से है या लोकल है। उसमें हमारा एक मेंटल लेवल सेट होता है, फिर उसी टीम से हिसाब से हम उस पर वर्किंग करते हैं। उसके बाद फिर हमने टीम के साथ बैठ के इसको पूरा केस को एनालिसिस किया, बैठ के क्राइम सीन प्रोसेस करने के बाद जो एविडेंस मिले हैं, जो मुल्ज़मान ने हुलिया बताया, जब हमारे पास हुलिया क्लियर हुआ तो हमने मुख्तलिफ टीमें जो अपनी थी टेक्निकली उनको डिप्यूट किया इलाके के अंदर कि आपने इस हुलिये के मुताबिक चीज़ें अपने सॉर्ट आउट करनी है। तो लोकल जो CCTV कैमरास थे उसने हमें बड़ी हेल्प की वहाँ से। फिर जल्द ही हमें वहाँ पे एक अच्छा क्लू ये मिल गया कि मुल्ज़मान का हुलिया मिल गया। बेसिकली इसमें हमारे लिए एक चैलेंज ये था कि जहाँ पर यह वारदात हुई थी ये रश एरिया था और आस पास में बाज़ार थे। अब बाज़ार के अंदर आपको पता है फैमिलीज़ मोस्टली मूव कर रही होती है, मोटरसाइकिल्स के ऊपर आ रही होती हैं क्योंकि गाड़ी जा नहीं सकती। तो जो हुलिया उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 2 मुल्ज़मान ऐसे थे कि जिन्होंने बुरखे पहने हुए थे। अब ये भी हमारे एक बड़ा चैलेंज था कि हमने बुरखे वाले बंदे निकालने हैं। तो वो जब हमने बाज़ार में गए तो हमें काफ़ी सारे वो बंदे नज़र आए, लेकिन जो मुल्ज़मान का हुलिया था, जो मुद्दई ने हमें बताया था, जो विक्टिम ने हमें बताया, हमने जब उसको फॉलो किया तो जल्द ही हमने उन 2
मोटरसाइकिलों को आइडेंटिफाई कर लिया। जब हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया टेक्निकल टीम के साथ, फिर हमने उनका रूट्स पे उनको बाई कैमरा चेक करना शुरू कर दिया और जल्दी हमने उनका डंपिंग पॉइंट निकाल लिया। जब डंपिंग पॉइंट आ गया फिर हमने टेक्निकली ये किया कि हमारा जो अदर सोर्स अपना सोर्स से लाइक IT बेस्ड हमारा जो फेंसिंग थी हमने उसको यूटिलाइज़ किया अफसरान की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी फिर हमने इसको गैंग को आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद मकामी पुलिस के साथ हमने ऑपरेशन किया और इस गैंग के जो मेन मुलज़मान थे वो हमने गिरफ़्तार कर लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ पे ये देखें कि जिस तरह से हमने आपको बताया था कि इस वारदात के अंदर जो 2 डाकू थे उन्होंने बुरके पहने हुए थे। ये देखें, ये CCTV की फुटेज से इन्होंने ये तस्वीरें निकाली हैं कि ये 2 अफराद जो थे ये इन्होंने बुरके पहने हुए हैं और ये डकैती का वो जो सोना था 70 तोले से ज़ायद और 1 करोड़ रुपए की जो नकदी थी वो वारदात के बाद ये इस तरह से मोटरसाइकिल पर रख कर जो है ना वो जा रहे थे। तो ये पुलिस की बड़ी एक एफर्ट थी कि पुलिस ने जो था उस वारदात को 7 से 8 रोज़ में जो है वो ट्रेस किया। इस वक्त हमारे साथ जो है वो टेक्निकल टीम के एक मेंबर हैं शाहिद साहब। इनसे हम पूछेंगे कि आप बड़े अरसे से यहाँ पर हैं और टेक्निकली ऑपरेट कर रहे हैं, तो अभी रवायती जो है वो पुलिसिंग ख़त्म होती जा रही है और जो जिद्दत है उससे जो है वो मुलज़मान ट्रेस हो रहे हैं, तो और आप इसके अंदर जो है वो एक मेन किरदार अदा कर रही है CRO की टीम, तो क्या कहेंगे आप इसके? रोज़ाना आपके लिए एक नया से नया चैलेंज होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये है कि ज़रा अंदरून का इलाका था, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से टीम वर्क किया, हमने कवर किया। इसे विदिन 2 डेज़ हमने सारा इलाका ये कार्टन कर लिया था कैमरों से। उससे फिर हमने ये क्लू निकाल लिए, फिर हमने इंचार्ज साहब पूरी टीम से मिलकर हमने वहाँ से सस्पेक्ट निकाल लिए थे। वहाँ से हमारा एक क्लू बन गया था कि ये कौन से बंदे हो सकते हैं। अच्छा, मैं अभी जिस तरह से आप मुझे बता भी रहे थे, जावेद साहब भी बता रहे थे, हम एक आम आदमी ये समझता है कि वो अक्सर कहते हैं कि जी हमने CCTV फुटेज भी पुलिस को दे दी है लेकिन अभी तक जो है वो हमारे मुलज़मान शनाख्त नहीं हुए, तो ये एक बड़ा एक आम सा वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ये हुआ कि सिर्फ CCTV जो है फुटेज ही जो है वो मेन चीज़ नहीं है, उसके बाद जो इसके ऊपर बुनियादी काम जो है करना पड़ता है वो असल मेहनत है। जावेद साहब ऐसे ही है? ये आपकी बात बिल्कुल बजाय बात ये चीज़ें हैं कि जो मोस्टली हमारे पास पिक्स आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अगर मैं ये बताऊँ कि हमने CCTV से हमने कितने गैंग ट्रेस किए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 40 ऐसे गैंग हैं 2024 में, जिसमें रॉबरी विद मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर है, हाउस डकैती है, हाउस रॉबरी है, वो हमने सिर्फ CCTV से ट्रेस किए हैं। CCTV में ये बड़ा लंबा प्रोसेस है इसके अंदर से, ये नहीं आप सिर्फ एक CCTV आप लेते हैं मौके पर। आप देखें जो मुलज़मान ने वारदात करनी है वो तैयार होकर आता है, जब वो तैयार होकर आता है वो अपने आप को छुपाता है, वो अपनी ID छुपाता है, वो अपना चेहरा छुपाता है। वो अब मुलज़मान इतने शातिर हो गए हैं कि वो फिंगरप्रिंट्स के लिए भी ग्लव इस्तेमाल करते हैं कि हमारे फिंगरप्रिंट कहीं पे ना आए, हमारी आइडेंटिफिकेशन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्तान पुलिस के पास भी ये अपना रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े केसेस जो है फिंगरप्रिंट से भी ट्रेस किए हैं। इस तरह से पुलिस जिद्दत इस्तेमाल कर रही है, आए रोज़ जो है वो नई सी नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, कुछ टेक्नोलॉजी जिनका आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे वो ऑन कैमरा इसलिए हम नहीं बता रहे कि अगर वो बताया जाए वो टेक्निकल चीज़ें तो वो मुलज़मान को फ़ायदा होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें अब जिद्दत से जिद्दत आई जा रही है तो मुलज़मान जो हैं वो भी वारदात के वक्त उसका कोई ना कोई तोड़ निकालते हैं। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल बचा कि मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुलज़मान भी दिन ब दिन इसमें मेरे ख्याल में मोस्टली जो मैंने मुलज़मान को इंटेरोगेशन किया है उसमें हमारी जो मूवीज़ हैं वो बड़ा इफेक्ट कर रही हैं उनको सारा इस चीज़ के अंदर। वो क्या कर रही हैं कि वो जब मूवीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि पुलिस के पास क्या टेक्नोलॉजी है, पुलिस बंदे को कैसे पकड़ती है। लाइक जैसे देखें अगर वारदात होती थी तो हमारे पास जियो फेंसिंग बड़ा अच्छा टूल था, हम जाए वकुआ की जियो फेंसिंग करते थे, उसमें मुलज़मान का नंबर निकाल लेते थे। अब मुलज़मान ने क्या किया है कि अपना मोबाइल सेल फ़ोन को कैरी करना छोड़ दिया है। क्यों? कि उन्हें पता है ये हमारे लिए मौत है, इसको हमने कैरी नहीं करना। अगर जिस तरह मुलज़मान शातिर हो रहे हैं इसी तरह पुलिस भी अपनी जो अपना एडवांस टेक्नोलॉजी है जो स्टेप है उसको फॉरवर्ड लेके जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ये कहूँगा अपना हमारे CPO साहब मुल्तान और हमारे जो अफसरान बाल है उनकी तरफ से एक तो हमें टेक्निकली बड़ी सपोर्ट होती है इस चीज़ों के अंदर। क्या आधी रात भी हम कहें सर हमें ये टेक्निकल चाहिए तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा, तो हमें वो इस तरह सपोर्ट मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि वाकई अब हमने काम करके दिखाना है। तो हमें तो हमें हर एंड से चीज़ें अच्छी मिलती है उसके अंदर। सेकंड जो इसके अंदर जो बात है मैं ये आवाम से भी ये कहना चाहूँगा आपके तवज्जो से कि क्राइम सीन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जाए वकुआ खुद बोलता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ये लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे समेत हम लोग PFSA पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से हम लोग क्वालिफाइड हैं। IG साहब ने हमें वहाँ से स्पेशल मुल्तान पुलिस की जो हमारी टीम है इनको वहाँ से कोर्सेज भी करवाए हुए हैं। सीन जो है वो खुद बता देता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। फैब्रिकेशन है, सीन जो है यहाँ पे कमेंट हुआ है, क्या हुआ है। बेसिकली अगर आवाम से मैं ये कहूँगा कि आपकी तवज्जो से इमरान भाई कि अगर आप लोग क्राइम सीन को
प्रॉपर प्रिजर्व कर लें तो ये समझें कि क्राइम से अगर 90% आप 100% हमें अच्छा देंगे तो हम आपको 100% उसमें रिजल्ट अच्छा देंगे। बिल्कुल जावेद साहब जी, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि हमारे यहाँ जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो पुलिस के पहुँचने से पहले ही इर्द गिर्द के दर्जनों लोग जो हैं वो उस क्राइम सीन पर ना सिर्फ आ जाते हैं बल्कि उस क्राइम सीन पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुलजमान के जो सुराग होते हैं उनको तहस नहस कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस को कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन जुराइम पेशा अफराद जो हैं उन तक पहुँचने के लिए। और मुल्तान जो है इसका नाम सेफ़ सिटी के जो शहर हैं जहाँ पर अब सेफ़ सिटी के कैमरे लगाए जा रहे हैं और अथॉरिटी बनाई जा रही है उसमें सर फहरिस्त है, लेकिन अभी तक मुल्तान में सेफ़ सिटी के कैमरे जो है वो फ़ाल नहीं हुए। इसलिए जब भी कोई वारदात हो जाती है तो उसके बाद इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि जो प्राइवेट लोगों के कैमरेज़ हैं कहीं पर वो लगे हुए होते हैं और कहीं पर वो नहीं लगे हुए होते। इसके बावजूद वो मेहनत करके तमाम, इस वक्त हमने देखा कि माजी में इससे पहले भी हमने आपको बताया कि डबल मर्डर की वारदात हुई थी और भी जो हीनियस क्राइम की वारदात हुई है उसमें जो मेन क्लू होता है वो CCTV कैमरे से चलता है और फिर उसके बाद टेक्निकल टीमें जो हैं उसके ऊपर मेहनत करती हैं। तो इस तरह से जितनी जल्दी हो सके मुल्तान को जो सेफ सिटी के तहत जो कैमरे हैं वो जितनी जल्दी फ़ाल हो जाएंगे तो पुलिस अफसरान का ये कहना है कि उनकी जो CRO की टीम की जो कारकर्दगी है वो मज़ीद जो है वो बेहतर हो जाएगी। जी, हमारे माशरे में ख़वातीन का घर के अंदर एक इंतहाई अहम मुकाम समझा जाता है और ऐसे में इस तरह की एक वारदात होना और उसके अंदर घर की खातून खाना का जो है वो शामिल होना, इसके बारे में हम जानने के लिए जो है वो हम मौजूद हैं इस वक्त। एडवोकेट हैं लुबना नदीम और ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिविस्ट भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो एक कदम एक इनफरादी सतह पर एक खातून ने जो है वो उठाया तो उसका क्या आप समझती हैं कि जो इस तरह के कदम है उठाया गया है इसका ये क्यों उठाया गया और इससे क्या इम्पेक्ट हमारे माशरे में पड़ेगा? मेरे ख्याल में तो मेरा ख्याल है उसका कोई ख़ानदान का या उसका खानकी कोई झगड़ा इसमें होगा शामिल लाजमी, क्योंकि इस तरह की हरकतें हमारे यहाँ उम्मन ख़वातीन नहीं किया करती हैं। वो तो अपने ख़ानदान के लिए उसकी कोशिशें करती रहती हैं, उस भलाई के लिए, तरक्की के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि या तो उसकी पसंद की शादी नहीं थी उसके लिए उसका, और या फिर उसके भाई ने उसको बरगलाया। ज़ाहिर है किसी के मर्द के बगैर तो उसने अकेले तो नहीं किया ना, उसने उसका साथ दिया, उसने उसमें जो भी उनको कत्ल करवाया या उनकी डकैती की वो अपने किसी न किसी मर्द के थ्रू किया ना, उसने अकेली तो नहीं की। लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कि हमारी ख़वातीन इस मामले में बहुत समझदार हैं और बहुत अपने लोगों की बेहतरी के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं। लेकिन ये कोई मिसाल निकलती है ऐसे, इससे मैं नहीं समझती कि हमारे पूरे माशरे पे इसका कोई असर होगा।